नमस्कार दोस्तों, SCS में आपका स्वागत है। ये जो अभी पीसीबी आप देख रहे हैं, ये एक विंडो एसी का पीसीबी है जो कि इन्वर्टर में है और कंपनी आप देख सकते हैं इस कंपनी की है। इसमें जो समस्या थी वो E6 एरर आ रहा था। 2 मिनट प्रॉपर चलने के बाद में 2 मिनट के बाद में E6 आ जाता था। अगर E6 को अगर हम चार्ट के मुताबिक अगर देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी चार्ट दिया गया है और चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो मेन बोर्ड, ड्राइव बोर्ड, कम्युनिकेशन फॉल्ट, यानी तो E6 किस किस पोजीशन में आ सकता है उस चीज को समझना पड़ेगा। तो E6 आने का पोजीशन जो है कि अगर ये पीसीबी और इस पीसीबी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अब नॉर्मली जो स्प्लिट एसी है उसमें हमने देखा होगा कि यहाँ पे एक वायर जो इंडोर और आउटडोर के बीच में जब हम वायरिंग करते हैं तो स्प्लिट एसी में जो होता है वो एक फेज होता है, न्यूट्रल होता है और एक कम्युनिकेशन का वायर होता है। तो नॉर्मली टेक्नीशियन के माइंड में अभी विंडो में यही बैठा रहेगा कि ये जो 3 वायर है ये हमारा स्प्लिट के जैसा ही है और ये इंडोर से आउटडोर के बीच में लगाया गया है, मतलब इस पीसीबी और इस पीसीबी के बीच में लगाया गया है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इस वायरिंग से नहीं हो रहा है। अब देखेंगे कि ये वायर आपका फेज है, ये वायर आपका न्यूट्रल है, बट ये वायर आपका अर्थिंग है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई भी वायरिंग नहीं है, ये भी वायर आपका अर्थिंग है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की वायरिंग नहीं दी गई है। कम्युनिकेशन के लिए एक वायर एक्स्ट्रा दिया गया है जो कि ये वाली कनेक्टर है, ये वाली। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है COM, यानी ये कम्युनिकेशन करने के लिए ये वाली कनेक्टर है, रेड वाली। और इंडोर में सेम यहाँ लिखा गया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है COM, ये भी रेड वाली। तो इसमें कम्युनिकेशन के लिए एक वायर नहीं है, यहाँ पे 4 वायर दिए गए हैं। रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर और व्हाइट कलर की वायर, ये चारों वायर मिलके कम्युनिकेशन करता है। ये 4 वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस चारों वायर मिलके इसकी कम्युनिकेशन करा रहा है। अगर आपके एसी के अंदर E6 विंडो में आ रही है और उस विंडो एसी के अंदर अगर कम्युनिकेशन की वायरिंग, अगर इस चारों में से कोई भी एक वायर अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है या चूहा खा जाता है या डस्टेड के कारण या कट गया, कुछ भी हो गया, इसमें से कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो आपका कम्युनिकेशन का एरर एसी मारेगा। नॉर्मली कम्युनिकेशन सर्किट एक आउटडोर के पीसीबी में बना होता है स्प्लिट एसी के अंदर, और एक कम्युनिकेशन वायरिंग इंडोर के पीसीबी में भी बना होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमें एसी वोल्टेज के साथ में मिलके कम्युनिकेशन कराया गया होता है। क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल जो होता है वो एक कॉमन वोल्टेज का काम करता है, 0 वोल्टेज का काम करता है, और एक डीसी एक अलग से सर्किट बना के उसको कम्युनिकेशन कराया गया होता है। यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगाया गया है, 2 कपलर लगाया गया है, इसी 2 कपलर से कम्युनिकेशन कराया गया है। इसमें कम्युनिकेशन का एरर आने का रीजन था कि इसका ये रिले खराब था और आउटडोर को सप्लाई नहीं दे पा रहा था, जिसके वजह से जब आउटडोर का पीसीबी ऑन नहीं होगा तो वो वोल्टेज क्रिएट नहीं होगा, और जब यहाँ पे इस एमसीयू क्रिएट नहीं करेगा, मतलब एमसीयू को सप्लाई नहीं मिलेगा, ये ऑन नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होगी। उसके वजह से इंडोर आपका कम्युनिकेशन का ही एरर शो करेगा। तो हमने इसके जगह पे एक, हमारे पास ये उपलब्ध नहीं थे, जिसके लिए हम नॉर्मल जो खरे वाले जो आते हैं उसको ही हम यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, और उसको प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पे इसको फिट कर दूंगा, ये हिलेगा नहीं। और ये प्रॉपर, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी एक ही है,
जितनी एम्पियर की ये रिले है उतना ही एम्पियर की वो भी रिले है, जितनी कैपेसिटी इसकी है उतना ही उसकी कैपेसिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने इसको इंस्टॉल किया है, ये हमारा पीसीबी अभी ऑन हो गया है, चालू हो गया है। तो सिर्फ इतना ही जानकारी आपके साथ साझा करना था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।